क्वेश्चन मिस हो गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये टेक्स्ट बेस्ड है, इसमें कैलेंडर में जो डे है उसको सिर्फ 3 में मुझे वो करना है, 3 में डिवाइड, 3 उसके मुझे पार्ट चाहिए, खाली 3 अल्फाबेट चाहिए शुरू के। कैसे करेंगे? टेक्स्ट बेस्ड जो हमारे पास टूल्स है उसका यूज करके। कहां पर है ये हमारे पास? कैलेंडर में जाते हैं हम लोग, कैलेंडर में गए, यहां पर हमारे पास ना शॉर्ट डेट करके डे करके, कैसे किया इसको हमने इस कॉलम में से, कहां है कॉलम पड़ा हुआ मेरा? डे नेम का, देखिए डे नेम फ्राइडे है, तो फ्राइडे में से 3 कैरेक्टर जो है वो निकाल लिए FRI यूजिंग लेफ्ट मेथड और उसको अपर में रैप कर दिया। ये मेरा यहां पर आ गया है, ये किया हुआ है, ये ज्यादा टफ नहीं है। और आखिरी में हमने देखा था SKU वाला। ठीक है, फाइनल क्या है हमारे पास? एडिंग SKU कैटेगरी। SKU देखिए क्या है ना, गया SKU की जो लेबलिंग है ना वो यूज होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। प्रोडक्ट SKU कि कहाँ कितना है नहीं है, ये सब चीजों के लिए। वो जो आप इसका कोड देखेंगे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जहां यूज होता है वहां ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये कैटेगरी होनी चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास था कि प्रोडक्ट SKU नहीं, SKU कैटेगरी। तो यहाँ हमने कॉलम ऐड किया जिसमें ये बताया कि क्या करो, प्रोडक्ट SKU जो कॉलम है उसमें से हर एक रो में जाना है तुमको, क्या है डेटा वो देखना है, और उसमें से 3 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर मुझे निकाल के दे दो बस, खाली 2 कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि डैश के पहले 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, मैंने फॉर्मूला को चेंज कर दिया। मेरे पास आ गया, लेकिन मान के चल लीजिए कि यहाँ पे ना हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि, कहाँ गया SKU, मान के चल लीजिए यहाँ पे बी के जगह के होता, 2 बार के होता, तो ये डैश क्या होता? डैश थर्ड पोजीशन पे होता, या फोर्थ पोजीशन पे होता, या फिफ्थ पोजीशन पे होता। तो ये डैश का पोजीशन अगर डायनामिक है, मूव हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कंट्री नेम, क्योंकि मान के चलिए 2 कंट्री का नेम है, उनका एब्रीविएशन सेम आ जाता है। फॉर एग्जांपल CNCN, अब वो कॉन्गो है कि चाइना है पता नहीं चल पा रहा है, तो अगर कंट्री ऐसा डिसाइड करते हैं कि 3 अल्फाबेट ज्वाइन करना है, तो उस केस में ये जो 2 स्टैटिक है न्यूमेरिक, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? डायनामिक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सर्च यूज करूंगा कि मुझे ये पता है कि डैश जो है उसी से रहेगा, तो ये सर्च करेगा। सर्च क्या करवा देंगे हम इससे? सुनो, डैश सर्च कर दो, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। क्या बोल रहा है वो? एक ना मेरे को दिख नहीं रहा है इसकी वजह से, हाँ क्या ऑप्शन दे रहा है वो? अब फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। अब कहां है पड़ा, कहां है तुम्हारा ये? तो ये कहां पड़ा है मेरा? प्रोडक्ट SKU में पड़ा हुआ है टेक्स्ट। ध्यान रहे, अभी सर्च को पता नहीं है कि कहां सर्च करना है, हमने इसको पहले बताया क्या सर्च करना है, डैश सर्च करो। कहां सर्च करो? प्रोडक्ट SKU में। मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ SKU लिखूंगा तो प्रोडक्ट SKU मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करो। अब इस सर्च करके क्या करेगा? उसका पोजीशन देगा। जैसे मैंने यहाँ 2 को रिप्लेस किया ना, तो यहाँ 2 के बजाय वो मुझे नंबर दे देगा। ठीक है, सर्च क्या है? मुझे पोजीशन दे रहा है डैश का, उसको मैं यूज कर रहा हूँ लेफ्ट में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दीपा देखा करो ना। ठीक है, इसको टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यूज किया। फाइनली मुझे ये क्या मिल रहा है? इसका आउटपुट ना एक नंबर है, जो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 2 है, बट यहाँ पे ये इसका पोजीशन दे रहा है जो कि 3 है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या रहेगा मेरा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए HL के बाद में ना ऐसे डैश आ रहा है। अब क्या है, क्योंकि इसका आउटपुट ना एक नंबर आ रहा है, तो उस नंबर में से अगर मैं एक क्वांटिटी कम कर दूं, जो कि 3 था वहां पे, अब वहां पे 2 आ गया है, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये जो मुझे थोड़ा सा अनकन्वीनियंस लग रहा है या देखने में सही लग रहा है, माइनस वाला साइन या डैश वाला साइन, ये भी हट जाएगा। तो ये भी तरीका है करने का। ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से।
इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये हमने किया था एसक्यू कैटेगरी, ये वाला पार्ट ओवर, ये वाला पार्ट। फिर मेजर्स वाले में आते हैं। हमने एक मेजर्स बनाया था कि हमारे पास प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट के कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वैसे प्रोडक्ट्स के ना मॉडल्स में हमारे पास है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के मॉडल है हमारे पास। तो प्रोडक्ट लुकअप में जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम कैलकुलेटेड कॉलम से मेजर पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ रिपोर्ट व्यू पे स्विच कर जाऊंगा, यहाँ पे मैं चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? प्रोडक्ट लुकअप में। प्रोडक्ट लुकअप में रेफरेंस के लिए मैं टेबल दिखाऊंगा आपको बीच बीच में, ठीक है। प्रोडक्ट लुकअप में आप देखिए, यहाँ पे ना आपके पास ना यहाँ मॉडल नेम है, और मॉडल नेम देख रहे हैं कि आपके पास रिपीट हो रहा है बार बार। अब मुझे पता करना है कि मेरे इन्वेंट्री में कितने यूनिक मॉडल्स हैं। तो कैसे पता करेंगे? एक मेजर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कैसे? डिस्टिंक्ट वाला हमने पढ़ा है, डिस्टिंक्ट रो, डिस्टिंक्ट काउंट, एस में से जौन सा आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं वहां पे। तो हमने क्या किया, एक मेजर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल्स करके। प्रोडक्ट मॉडल्स, प्रोडक्ट मॉडल्स, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा नाम मत दीजिएगा, मैंने बड़े बड़े नाम दिए हैं, उसमें ये हो जा रहा है ना कि यहाँ से पता ही नहीं चल पाता है कि ये क्या, जैसे ये भी है, ये भी है, एक जैसे नेम रहते हैं, आखिरी में ये उधर चला जा रहा है। तो ट्रेड ऑफ क्या करना पड़ जाता है, इसको इसे सरकाना पड़ जाएगा, मेरा स्पेस चला जाता है इधर। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ डायग्राम, तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा नेम कन्वीनियंट लेंथ ही रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल्स हमने किया, कैसे बनाया प्रोडक्ट मॉडल, फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। डिस्टिंक्ट काउंट, क्या डिस्टिंक्ट काउंट करना है? प्रोडक्ट लुकअप वाले टेबल में जाओ और मॉडल नेम जो है उसका डिस्टिंक्ट काउंट बता दो। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे आया, ये जाओ तुम यहाँ से, चला गया। अभी ना मुझे कोई एक स्पेसिफिक नंबर दिखाना रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चल लीजिए कि विराट कोहली ने आज तक कितने नंबर्स ऑफ रन्स बनाए, तो वो एक यूनिक फिगर, यूनिक नहीं होगा, एक सिंगल फिगर होगा, सिंगल फिगर होगा। तो अगर उस तरीके से मुझे एक सिंगल फिगर दिखाना है ना, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे काफी सारे विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, हम विजुअलाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी सैंपल के लिए मान के चल लीजिए मैंने कार्ड यहाँ पे क्लिक किया, कार्ड आ गया मेरे पास। अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना, तो मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ साइड में रख दिया, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड है बस, उसको इधर उधर की चीजें नहीं चाहिए, उसको एक ही क्वांटिटी चाहिए, उठाया यहाँ पे रख दिया मैंने, वो मेजर में जो आउटपुट है वो मुझे दिखा देगा यहाँ पे 119 मॉडल्स। और यही आउटपुट जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट करके लगाया। देखिए आप थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए इस वजह से मैंने क्या किया है, कैसा, ये ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन है, और ये आउटपुट जो है इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन में ऐसा दिखना चाहिए, और राइट हैंड साइड में ना, जैसे मान के चल लीजिए ये दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखना चाहिए, और राइट हैंड साइड में ना यहाँ पर कौन सा वाला आप ये डालेंगे, मेजर डालेंगे या फिर कौन सा फील्ड डालेंगे, तो आपका आउटपुट आना चाहिए, वो मैंने क्लियरली यहाँ पे कट पेस्ट करके रखा है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को भी फॉलो करेंगे, अगर वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट को भी फॉलो करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल रिटर्न, ठीक है। ये वाला काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल रिटर्न वाला, ठीक है। ये क्या किया था हमने, बाइक रिटर्न किया था। तो रिटर्न वाले टेबल में जा रहे हैं हम लोग। मैं फिर से बता दूं, हम रिवीजन कर रहे हैं, कैलकुलेटेड कॉलम के 4-5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम मेजर्स देख रहे हैं, अब हम नए नए मेजर्स क्रिएट करेंगे। अब मुझे पता करना है कि टोटल रिटर्न कितना हुआ था, टोटल रिटर्न ही कितना हुआ है। तो मैं जाता हूँ रिटर्न वाले टेबल में, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ पहले टोटल रिटर्न कितने हैं, ये पता कर सकते हैं क्या हम लोग। एसक्यू कैटेगरी में आ गया है, यहाँ नहीं जाना है मुझे, रिटर्न वाले टेबल में जाना है। रिटर्न वाले टेबल में गया मैं, यहाँ पे देखिए रिटर्न क्वांटिटी मोस्टली एक ही है, और कहीं कहीं पे दो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका सम निकालना है, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ये मुझे यूनिक रिटर्न नहीं निकालना है, मुझे उनका काउंट चाहिए टोटल। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेजर वाले में आ जाता हूं मैं, इसका काम हो जाएगा, मैं उसको यहाँ पे साइड रख दूंगा और थोड़ा सा स्पेस बना लूंगा बाकी के लिए। रिटर्न वाले में जाएंगे, न्यू मेजर या न्यू कॉलम बताइए,
मुझे रिटर्न पता करना है अभी। न्यू मेजर या न्यू कॉलम? मेजर क्रिएट करेंगे ना। हाँ, न्यू न्यू मेजर क्रिएट करेंगे हम लोग अभी। न्यू मेजर, क्या है? ऑल रिटर्न। ऑल रिटर्न थोड़ा सा स्लो हो जाता है पीसी मेरा। ऑल रिटर्न, ऑल रिटर्न, रिटर्न्स इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या चाह रहा हूं ना, टोटल रिटर्न वाला जो कॉलम है, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, टोटल रिटर्न वाला जो कॉलम है ना, उसमें वो सारे सम अप हो जाए, सारा सम अप हो जाए। तो सारा सम अप करने के लिए मैं कैलकुलेट यूज करता हूं। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करो, कैलकुलेट के बाद अगर मैं एक्सप्रेशन दे दूं तो वो ऐड कर देगा। ठीक है, क्या ऐड कर देगा? टोटल रिटर्न को ऐड कर देगा। टोटल रिटर्न को ऐड कर देना, बस अगर मैं इतना भी करूं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिल्टर क्या लगा रहा हूं ना मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर क्या है? फिल्टर ये है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि टोटल रिटर्न में ना सिर्फ ना बाइक्स का रिटर्न बताना, मुझे बाकी का रिटर्न मत बताना, तो क्या हो जाएगा, वो बाइक का रिटर्न देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा फिल्टर लगा दूं जो मास्टर फिल्टर है, जो बाकी सारे फिल्टर्स को नलीफाई कर देगा, अगर उसमें मेजर को कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालू ना, तो भले ही कौन सी भी कैटेगरी रहे, वो टोटल ही दिखाना चाहिए मुझे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेसरीज, बाइक, क्लोथिंग, मॉडल नंबर नहीं। तो मैं ऐसा फिल्टर लगाऊंगा जो कि है फिल्टर, लेकिन उसका काम क्या है, सारे फिल्टर्स को नलीफाई करना। तो मैं लगाऊंगा ऑल। ऑल क्या करता है, भूल गए? भूल गए क्या? नहीं, सबका टोटल हम्म, कर देगा। ये क्या करेगा, इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। मतलब अगर मैं इसको, इसके आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी डालू ना, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा कि क्या है नहीं है। तो ऑल रिटर्न क्यों, सर लेकिन क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए ऑल रिटर्न ना मैं डिनोमिनेटर में यूज करूंगा, ऑल रिटर्न में डिनोमिनेटर में यूज करूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो चेंज नहीं हो। यही कॉन्सेप्ट हमने शायद बाकी इसमें भी देखा था। ठीक है, जब हम ऑल वाला लगा रहे हैं, कहां पे लगाना है ऑल, यही रिटर्न वाले में ऑल लगाना है मुझे, सेम। तो रिटर्न, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न, रिटर्न, कितने ब्रैकेट्स हो गए? ठीक है, एक और ब्रैकेट लगेगा, ठीक है बस। अभी ऑल रिटर्न क्या है, डिनोमिनेटर एक सिंगल वैल्यू रहेगी, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर मैं कार्ड की हेल्प लूंगा। कार्ड आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इधर लगा लेते हैं कार्ड को। इधर क्यों लगा रहा हूँ बार बार, ताकि दिखा सकूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में हमको देखना है। सिंगल वैल्यू ऑल रिटर्न उठाएंगे, यहाँ चिपकाएंगे, 1809, 1809 है, मैच भी कर लेंगे यहाँ पे। और क्या गलती होती है ना, एक बार मेरे से, मैं ये परसों कल इवनिंग में बना रहा था नोट्स ना, एक छोटी सी गलती हुई मेरे से, उसमें मेरा 10-15 मिनट वेस्ट हो गया। मैं बताऊंगा क्या गलती हुई थी मेरे से। अब ये ना 1809 हो गया वैल्यू, सही है, समझ में आया? इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये प्रोडक्ट मॉडल्स, ये रिटर्न, इसको हम और भी कस्टमाइज कर सकते हैं लुक वाइज, जो दिख रहा है, बट अब विजुलाइजेशन में देखेंगे, यहाँ पे मुझे खाली वैल्यू से मतलब है। प्रोडक्ट मॉडल निकाल लिया, ऑल रिटर्न निकाल लिया, नेक्स्ट क्या क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न निकाल के बताओ मुझे। परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न मतलब क्या, टोटल रिटर्न अपॉन ऑल रिटर्न, हमने अभी जस्ट ऑल रिटर्न कैलकुलेट किया है। तो रिटर्न में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू मेजर, देखिए इस चीज को समझिए, ये जो मेजर है ना,
ऐसा नहीं कि मुझे भी एक बार में समझ में आ गया था या आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको टाइम लगता ही है समझने में, ठीक है। कुछ चीजें डाइजेस्ट होने में टाइम लगती है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स, नहीं सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न है ये, ठीक है। ऑर्डर्स का तो शायद हमने पहले किया था, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये मेजर है तो ये बेयर कॉलम का नाम नहीं लेगा ये, जैसे मैं यहाँ रिटर्न डाल दूं तो वो नहीं मानेगा, क्या मानेगा वो, मेजर ही मांगेगा। तो हमारे पास टोटल रिटर्न है, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न क्या है, ये कैटेगरीज में ब्रेक कर देगा। और ऑल रिटर्न क्या है, वो सिंगल वैल्यू रहेगा, आप उस पर कुछ भी कर दीजिए, ऑल रिटर्न। देखिए ऑल रिटर्न में ये मान के चल लीजिए, वो ऑल लिखा हुआ है ना, ALL, इसका मतलब उसके अंदर ऑल का यूज किया है, इसका मतलब फिल्टर लग गया उसमें। अब एंटर करते हैं, मेजर बन के रेडी, यस। अभी सिंगल वैल्यू है क्या, नहीं ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा, तो मैं इसमें कार्ड के बजाय ना मैट्रिक्स का यूज करूंगा, मैं कार्ड के बजाय मैट्रिक्स का यूज करूंगा। तो मैं मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैट्रिक्स में क्या है, हमको रो डालना पड़ेगा, और जो वैल्यू आपको ब्रेक करनी है, उठा के यहाँ पास में रखता हूँ, इसको ब्रेक करना है हमें, परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न को उठाना है, तो इस वैल्यू को मुझे ब्रेक कर दो, किस वाइज में ब्रेक कर दो, किस के पर्सपेक्टिव में ब्रेक कर दो, कैटेगरी में उठा लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी नेम उठा लेते हैं, एक्सेसरीज बाय क्लोथिंग। अब यहाँ पे ना ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज में कैसे आएगा, परसेंटेज में लाने के लिए रिटर्न में जा रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न यहाँ पे गया मैं, तो मेरे पास और ऑप्शंस एक्सप्लोर होने के लिए यहाँ पे खुल जाएंगे। मेजर टूल दिख रहा है, मेजर टूल्स, तो इसमें मैं परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, थोड़ा और रीडेबल में आ जाएगा मेरे पास ये। और शायद लास्ट टाइम किसी ने नोटिस किया था कि शायद ये 101 या 102 जा रहा था कुछ, तो वो नहीं रहेगा अभी, ठीक है, वो हो रहा है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको उठाते हैं, यहाँ साइड में रख देते हैं। देखिए ध्यान रहे, ये टोटल जो है ना, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। ये क्या 61 23 14, 61 23 14, 61 23 14, देखिए कैटेगरी नेम, परसेंटेज ऑफ ऑल, जो यहाँ पे मैंने यूज किया है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वही यूज करने की कोशिश करूंगा वहां पे, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। और एक चीज नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पे ना मैंने टोटल पे क्लिक किया है, मैं अभी बाइक्स पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू चेंज हो गई ना, कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, किसने नोटिस किया, इस व्यू में क्या चेंज हुआ, अभी फिर से एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या वैल्यू चेंज हो गया है, प्रोडक्ट मॉडल। हाँ प्रोडक्ट मॉडल, इसका मतलब इस व्यू में ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इससे, इस व्यू से, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल है या व्यू है, डायनामिक है। सर ये ऑल रिटर्न वाला क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हमने बनाया ही ऑल रिटर्न को इस तरीके से ना कि इसमें कोई भी फिल्टर काम ही नहीं करेगा, ये भी एक तरीके से हम लोग इसको एज ए टेबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आपको लगेगा कि मेरा आउटपुट अलग है, आपका आउटपुट अलग है, क्योंकि आपने क्लिक किया होगा, तो क्लिक नहीं करना है, टोटल पे रखिएगा, टोटल पे रखिएगा, प्रॉपर आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न हो गया, बाइक रिटर्न, ठीक है, बाइक रिटर्न करते हैं, हमने क्या किया था, ऑल रिटर्न किया था, अब ऑल रिटर्न नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, बाइक रिटर्न चाहिए, बाइक रिटर्न, रिटर्न वाले पे जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू मेजर, बाइक रिटर्न है यहाँ पे, पर ये दूसरे तरीके से निकाला हुआ है, ठीक है। बाइक रिटर्न इज इक्वल टू क्या है, कैलकुलेट करवाना चाहेंगे, क्या करवाना चाहेंगे, रिटर्न, कौन सा रिटर्न, रिटर्न है कहाँ पे मेरे पास में, रिटर्न वाले में, रिटर्न, रिटर्न,
रिटर्न 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 और रिटर्न है टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न, अब टोटल रिटर्न में से मैं ये देखना चाहूंगा, ध्यान रहे हर जगह कंडीशन पहले लगती है, बाद में एक्सप्रेशन रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन है, बाद में कंडीशन है। क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास? बाइक्स। बाइक्स कैसे पता चलेंगे? कैटेगरी नेम इक्वल्स टू, अब बाइक है या बाइक से थोड़ा देख लेना पड़ेगा, बी कैपिटल में या स्मॉल में है। बंद करेंगे, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सिंगल वैल्यू है क्या? हाँ, ये तो सिंगल वैल्यू रहेगा, लेकिन इसको हम ब्रेक कर भी सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में ले लेंगे। एक मैट्रिक्स उठाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं आया? थोड़ा स्लो है अभी, जब एक साथ दो तीन आ जाएंगे मुझे। ये मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स ही लिया कॉपी पेस्ट। मुझे कैटेगरी नेम रहने देंगे, ठीक है चलेगा। मुझे क्या निकालना है अभी? इंस्टेड ऑफ परसेंटेज रिटर्न मुझे बाइक रिटर्न चाहिए। बाइक रिटर्न्स, बाइक रिटर्न उठाते हैं यहाँ से, बाइक रिटर्न्स। सर हमने जो पहले बाइक रिटर्न निकाला तो वो नहीं चलेगा क्या? तो थोड़ा कैलकुलेशन अलग है इसमें, देखिए मैं बताता हूँ। दोनों की वैल्यू ना हल्की सी चेंज रहेगी। देखिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग कि बाइक रिटर्न और बाइक रिटर्न्स में क्या फ़र्क है। बाइक रिटर्न वाला जो है ना, बाइक रिटर्न का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न क्वांटिटी जो है, रिटर्न क्वांटिटी, यहाँ पे उसको क्वांटिटी से मतलब है, कितनी क्वांटिटी जा रही है, हमने मेजर से किया था, और कैटेगरी नेम बाइक है, ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी है। इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे रख दे, ठीक है, नीचे वाले पे रख देंगे हम इसको। यहाँ 429 आ रहा है, और वही बाइक रिटर्न्स जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। बाइक रिटर्न्स दो वैल्यू कम आई, क्यों कम आई दो वैल्यू, बताइए। फॉर्मूला देखेंगे दोनों का ना, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, ये वाला पार्ट तो सेम है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में है, ये क्या है, कंडीशन लगा दिया, लेकिन किस पे इवेल्युएट कर रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये रिटर्न क्वांटिटी हमने मेजर में बनाया है, रिटर्न क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी है, और यहाँ पे टोटल रिटर्न है हमारे पास में। दूसरे वाले में देखिए क्या है, टोटल रिटर्न है, यहाँ पर है मेजर। मेजर कैसे बनाया था हमने, देखिए टोटल रिटर्न क्वांटिटी एम, रिटर्न क्वांटिटी एम, इसको देखिए। आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, रिटर्न क्वांटिटी सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी। दोनों तो सेम ही कर रहा है, ये दो का डिफरेंस देखना पड़ेगा मुझे, दो का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इवेंचुअली क्या कर रहा है, ये इसने सम कर दिया, सम करने के बाद एक मेजर बन गया हमारा, और वो मेजर को हम यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट में बाइक रिटर्न में, बाइक रिटर्न में दो क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे पास, क्यू, ऐसा अगर रहता है ना, तो आप क्या कीजिए, आप टेबल पे जाइए और टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, क्या चल रहा है इसमें रिटर्न में, देखिए
इसमें ना सिंगल वाले को क्या रहने दीजिए, 2 वाले को देखिए, 2 वाले कितने हैं आपके पास में। ये जो 2 वाला एक क्वांटिटी है ना, वो कहीं डुप्लीकेट हो रहा होगा, उसकी वजह से काउंटिंग ओवरलैप हो रही है, इसलिए 2 का गैप आ रहा है, जहां तक मुझे सेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे 2 का क्वांटिटी जो है वो ओवरलैप हो रहा होगा, इसीलिए 2 कम जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग, क्यों आ रहा है मुझे बताइए। हाँ सारा आंसर मेरे से ही चाहिए क्या? हाँ, ये 2 है, मैं यहाँ दोनों को लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। बाइक रिटर्न वर्सेस बाइक रिटर्न, इसको सोच के बताइए कि क्यों फर्क आ रहा है दोनों में। ओके, ये मेरा ना पूरा वो लगाया हुआ है, मैं आखिरी में चिपका दे रहा हूँ, क्योंकि फिर नंबर ऑफ पेजेस आगे पीछे हो जाएंगे मेरे। ठीक है, इसको लीजिए होमवर्क में। होमवर्क क्या है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2। ये 2 क्यों आ रहा है बताइएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाइक रिटर्न हो गया हमारा, बाइक रिटर्न है। नेक्स्ट क्या करवा रहा है ये? टोटल कॉस्ट इन द सेल्स टेबल। ठीक है, दोनों को उठा के मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। अब बताइए टेबल की वैल्यूज क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि मेरे से ना गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया है, इसलिए ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है, टोटल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाएंगी यहाँ पे। ये कर लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर रह ही जाएगा क्या? हाँ, थोड़े से क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, इसको कल अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। इसमें क्या है? इसमें टोटल कॉस्ट इन सेल्स टेबल, सेल्स टेबल में जितना हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है। ठीक है, सेल्स में जाते हैं, सेल्स में इसमें 2015 से लेके 2017 में जितना भी सेल हुआ है हमारा ना, वो सेल का क्या करना है, हमें सम निकालना है, दैट्स इट। तो कहाँ पता चलेगा? ऑर्डर क्वांटिटी में। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी के जो भी रोज हैं, इनका समेशन आ जाएगा हमारे पास में। हमें निकालना है सेल्स। मान के चलिए 5 आइटम सेल हुए, सबका प्राइस था 100। तो कितना सेल हो गया हमारे पास टोटल? 5 क्वांटिटी सेल हुई है 500 का, तो हमें वो 500 निकालना है। तो न्यू मेजर, हमने ऐसा ही कुछ ना रेवेन्यू के लिए भी किया था। टोटल कॉस्ट के बजाय हमने रेवेन्यू निकाला था, ध्यान में है क्या? टोटल रेवेन्यू कैसे निकला था? नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड और कितने प्राइस पे था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो आपका प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो कॉस्ट में आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? सम, और सम एक्स करना है हमें। ठीक है, सम एक्स करना है। कौन सा टेबल, टेबल कौन सा है हमारा? सेल्स वाला टेबल है। ठीक है, सेल्स वाला टेबल है, 2015 से 17 वाला टेबल है। इसमें क्या करना है मुझे? हर एक रो को मल्टीप्लाई करना है किससे? ऑर्डर क्वांटिटी से, कितना उसका प्राइस है। ठीक है, तो ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, बेसिक ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए आपका, टोटल ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी लास्ट सब। क्वांटिटी, हाँ ये ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, ऑर्डर क्वांटिटी में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन मैं बैठा कहाँ हूँ? मैं सेल्स वाले टेबल में बैठा हूँ, और मुझे उसका जो करस्पॉन्डिंग चाहिए वो कहाँ है मेरे पास पड़ा हुआ? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट वाले को उठा करके मुझे यहाँ लाना है, तो मेरे को लुकअप यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लुकअप से भी एक मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, कौन सा? रिलेटेड, रिलेटेड, रिलेटेड। रिलेटेड में क्या रहता है?
कौन सा कॉलम चाहिए आपको, खत्म कर, कौन सा चाहिए मुझे, कॉस्ट निकाल रहा हूं ना मैं, तो मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट दे दो प्लीज। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा फिर, प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड या फिर सोल्ड। यहाँ पे मुझे, मैंने कितना परचेज किया था एज ए शॉपकीपर, मैंने मेरे होलसेलर से कितना परचेज किया था वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहाँ टोटल कॉस्ट सम, पहले सबका इंडिविजुअल रो का सम होगा, मतलब इंडिविजुअल रोज में सम होगा, फाइनली समराइज होकर के नीचे मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। वो सिंगल वैल्यू मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ। कैसे, कार्ड उठाएंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया कि ये वाला ना कार्ड में कन्वर्ट हो गया। कोई बात नहीं, मैं एक नया कार्ड ले लेता हूँ, उसको मैं चेंज कर दूंगा। 427 वाली जो वैल्यू है ना वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे वो टेबल ही पूरा चेंज हो गया है। इसे मुझे क्या चाहिए, टोटल टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट उठाया मैंने, रख दिया। ठीक है, ये $14.46 मिलियन आ गया, वही है क्या, हाँ $14.46 मिलियन आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे गलती से कहीं पे ना ऐसे मेरा क्लिक हो गया था, तो वैल्यू ही चेंज हो जा रही थी बार बार। ठीक है, रिटर्न में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुझे कि रिटर्न में मेरी वैल्यू चेंज हो जा रही थी, एक ही दिन का दिखा रहा था वो, तो गलती से क्लिक हो जाता है ना कभी कभी, तो हमें लगता है कि गलत वैल्यू आ रही है, नहीं वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसका दिखा रहा है आपको। तो टोटल पे क्लिक कीजिए, वैल्यू जो है प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, कुछ डाउट, 30 सेकेंड्स। प्रैक्टिस कीजिए इसको। सर ठीक है, हमने वो हाँ हाँ पूछिए। सर हमने रेवेन्यू निकाला था, तो तब भी हमने टोटल क्वांटिटी इनटू हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट किया प्रोडक्ट ना, तो प्राइस वो क्या था, वही यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट प्राइस था 100 रुपए की, जब 110 रुपए में बेच रहे हैं ना, तो वहां पे 110 रुपए हमने यूज किया था, यहाँ पर 100 रुपए यूज किया है कैलकुलेशन, वो प्राइस का डिफरेंस है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज हैं वो। ओके, निकालिए डाउट, निकालिए, कल डिस्कस करते हैं पूरा। ठीक है, डाउट निकालिए इस पे सब लोग।